हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एस्टेक। मैं सर देवेश गुप्ता। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से को करा रहा था। इसके 5 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.5 तक के करा दिया है। और ये वीडियो जो है लेक्चर नंबर 6 है और इसमें मैं एक्सरसाइज 5.6 कराऊंगा। ये जो एक्सरसाइज 5.6 है वो एक्चुअली में ट्रायंगल के टाइप के बेस पे है और टाइप उसके साइड है ना, ट्रायंगल के साइड के बेस पे जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है और साथ में उसके एंगल के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे ये एक्सरसाइज है। तो आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन पे, आप वहां से आके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम लोग ट्रायंगल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल जो मेन इसका एक्सरसाइज का जो वो है पोर्शन, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के बेस पे है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें दो टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एक तो उसके साइड के बेसिस पे और दूसरा उसके एंगल के बेसिस पे। तो पहले हम साइड के बेसिस की बात कर रहे हैं। साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है, पहले तो आप ट्रायंगल समझिए होता क्या है। ट्रायंगल एक्चुअली में 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है ना। पॉलीगॉन का मतलब एक क्लोज फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो। तो 3 साइड, ट्रायंगल मतलब 3 साइड होगा। अब वो किसी भी ऑर्डर में 3 साइड हो सकता है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो 3 साइडेड एक पॉलीगॉन है। तो अब इस ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर साइड के बेसिस पे क्लासिफाई करें इसको, तो अगर साइड तो 3 होंगे, है ना। साइड में तो चेंजेस होगा नहीं कि नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो 4 साइडेड होगा, 5 साइडेड ट्रायंगल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ट्रायंगल मतलब 3 साइडेड ही होने वाला है। लेकिन अब ट्रायंगल के साइड के साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन मेनली होता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहला जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है क्या, आप ये समझ लीजिए। कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड होते हैं इक्वल, कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, जैसे ये साइड, ये साइड, ये साइड। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। फिलहाल मैंने जो बनाया वो 4 इक्वल तो नहीं है, लेकिन ऐसा अगर ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अभी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 60 होते हैं। यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे भी एंगल 60 बनेगा और यहाँ पे भी एंगल 60 बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है। जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड काइंड है इसका, वो होता है आपका आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले प्रॉपर्टी इक्विलैटरल की तो आपको समझ में आ जाएगी। 3 साइडेड, जो 3 साइड है वो तीनों साइड इक्वल अगर है तो आपका इक्विलैटरल के उसमें आ जाता है। आइसोसेलेस का मतलब होता है 2 साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक। एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, अब इसमें जो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टी एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो क्या हो सकती है। एंगल के बेस पे जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एंगल्स होते हैं, जैसे जो 2 साइड इक्वल है उसके बीच का एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बेस के एंगल की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग बेस एंगल भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं आपका, ये साइड के बीच वाले एंगल को नहीं कंसिडर करेंगे, साइड के जो कॉर्नर वाले एंगल्स है उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये दोनों एंगल्स होते हैं इक्वल। अगर मान लेते हैं ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। फिक्स वैल्यू तो नहीं होती है, वो तो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितना दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये दोनों होंगे इक्वल यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आपको ये चीज क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर होगी। तो जो लास्ट काइंड है साइड के बेसिस पे वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है सारे साइड अनइक्वल, मतलब कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो स्केलेन में आता है। अब कोई भी ट्रायंगल हो सकता है वो जिसके सारे साइड इक्वल ना हो, है ना। जैसे ये आपका 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें साइड्स इक्वल नहीं है, तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को बोलते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल। अब यहाँ पे तीनों ट्रायंगल्स हो गए, ये साइड के बेसिस पे थे क्लासिफिकेशन। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे इस एंगल के बेसिस पे। तो आप वीडियो को पॉज करके जितना मैंने अभी तक कराया है वो नोट कर लीजिए, है ना। अगर कोई चीज एक बार में क्लियर नहीं हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जो भी मैं कराते जा रहा हूँ आप नोट करते चला करिए। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो एंगल के बेसिस पे, इस बार जो क्लासिफिकेशन है वो एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे 3 टाइप के
पहला तो आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल जिसके सारे एंगल जो है वो 90 से कम हो। एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो अगर एंगल किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल 90 से कम है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। फिलहाल ये तो एक्यूट नहीं लग रहा है, मैं दूसरा बना दे रहा हूं, ये कुछ, ठीक है। अगर सारे एंगल जो है 90 से कम है, जैसे मान लेते हैं ये है आपका 60, ये आपका है 50 और 70, ठीक है। तो ये 70, 60 और 50 टोटल मिला के 180। ट्रायंगल का ध्यान रखिएगा, इनर का जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इनर एंगल्स का सम जो होता है ट्रायंगल का वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सारे एंगल्स 90 से कम है, इसलिए इस टाइप के ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ये नहीं होता कि सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज हो गए, क्योंकि सारे ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकते। 90 से ऊपर एक से ज्यादा एंगल पॉसिबल ही नहीं किसी भी ट्रायंगल में। तो उस टाइप के एंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल उसका ऑब्ट्यूज होता है यानी 90 से ग्रेटर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बनाया, ये आपका हो गया मान लेते हैं 110, ये आपका हो गया 40 और ये आपका 30 हो गया। तो ये आपका एक एंगल ऑब्ट्यूज होने की वजह से इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, मतलब मेजर तो किया नहीं है, लेकिन इसका सम हमेशा 180 आना चाहिए। 110 और 40 150 हो गया और 30 180, टोटल सम जो है 180 ही आएगा इनर का। कैसा भी ट्रायंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका इनर एंगल का सम जो है हमेशा 180 ही आने वाला है, ठीक है। जो उसका तीसरा काइंड है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक एंगल राइट हो, राइट का मतलब क्या है 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब ये तो एंगल मैंने बना दिया, बाकी तीसरे साइड को ज्वाइन करो तो हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल 90 अगर है तो उस साइड के ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी टोटल अगर मान लीजिए आपका 40 है, 30 और 50 ये, तो टोटल हमेशा 180 ही मिलेगा एंगल, इनर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। आपको ये चीज एकदम माइंड में फिक्स करनी है कि 180 से ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो वो चीज गलत है, ठीक है। तो अगर भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये भी समझ में होगा, आगे होगा ना कुछ कंबाइंड क्लासिफिकेशन हो तो जो कि आपको एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो भी चीजें मैंने बताई वो सब नोट कर लीजिए। अगर कोई चीज एक बार में क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को रिवाइंड करिए फिर से देखिए, ठीक है। थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ओके। इसमें अब हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं। एक्सरसाइज आपका 5.6। तो एक्सरसाइज 5.6 में सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें बताई दी है ना, तो आप टाइप आपको डायरेक्टली लिखना है। पहला ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स दिए हुए, तीनों साइड्स। तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उसमें बोला गया है कि सारे साइड दिए हैं। आपको जो क्वेश्चन है वो साइड में शो करेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसका लिंक भी मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर को। तो अब यहाँ पे आपका तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड आपको दिख रहा होगा। पहला साइड जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 8 सेंटीमीटर दिया है और तीसरा 9 सेंटीमीटर। अगर सारे साइड अलग अलग है तो इस टाइप के ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सारे साइड अगर अलग है तो ट्रायंगल हमारा स्केलन ट्रायंगल होता है। तो जो पहले का आंसर होगा वो स्केलन हो जाएगा, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। बी की अगर बात कर लेते हैं, बी में बोला है ट्रायंगल एबीसी है, उसमें सारे साइड अलग दिए इसमें भी, ओके। ओके, अब यहाँ पे सारे साइड अलग दिए हुए हैं, सेकंड वाले में भी और इसमें भी सारे साइड अगर अलग है तो ये भी आपका स्केलन ट्रायंगल होगा, ठीक है। मैं इस बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप साइड से देख सकते हैं। सारे साइड अलग दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, स्केलन ट्रायंगल है, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था चीज। तीसरा दिया हुआ है तीनों साइड इक्वल है ना, तो तीसरा हो जाता है इक्विलेटरल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें साइड साइड इक्वल दिए हैं, है ना। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, जैसे मान लेते हैं ये है ट्रायंगल एबीसी, तो एक साइड होगा आपका एबी, बीसी और सीए। तीनों साइड अगर इक्वल है तो वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ऐसे दिया है क्वेश्चन में पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू दिया है आपका 5, क्यू आर भी 5 दिया है और ये भी 5 दिया है, तो 5 5 5 तीनों है। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा।
फोर्थ में आपका एक एंगल 90 दिया, इसका मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन में आपको एक एंगल 90 दिया, एंगल डी 90 दिया, तो उसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ई नंबर आपका क्वेश्चन में बोला गया है ट्रायंगल है XYZ, इसमें एक एंगल 90 है, साथ में दो इक्वल है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है। मैंने बताया था आपको मिक्स प्रॉब्लम भी मिलेंगे, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, एक 90 है, एक एंगल 90 दिया हुआ है, किस पॉइंट पे दिया है, वाई पे दिया हुआ है, ये एक्स हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। साथ में दो साइड इक्वल दिए, एक्स वाई, और ये इक्वल दिया। कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, एक्स वाई और वाई जेड इक्वल है। तो यहाँ पे दो साइड इक्वल होने की वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, साथ में एक एंगल 90 होने की वजह से राइट एंगल भी है। तो इस टाइप का ट्रायंगल बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान रखना, राइट एंगल मतलब राइट एंगल एक है, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल है, तो दोनों हमें कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, इसलिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट वाला पोर्शन देख लेते हैं क्या है। अब लास्ट वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो तीनों एंगल्स अलग अलग दिए हुए हैं, और तीनों एंगल अलग अलग अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, तीनों अलग है और तीनों 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आपका एफ नंबर हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको मैं बता दे रहा हूं किससे कौन सा मैच होगा। वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लिया करिए, अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती तो रिवाइंड कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपका फर्स्ट में दिया 3 साइडेड इक्वल लेंथ के हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट की जो मैचिंग होगी आपकी वो किससे हो जाएगी, 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ई। फर्स्ट का ई से मैचिंग है। सेकंड की मैचिंग की बात कर लेते हैं, तो वो आपका 2 साइडेड ऑफ इक्वल लेंथ है, तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जी। अभी जो चीजें मैंने बताई है वही चीजें यहाँ पे दी है मैचिंग के बेसिस पे। ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, तो आपका स्केलर ट्रायंगल यानी ए हो गया। और 4 में आपका बोला गया है 3 एक्यूट एंगल, तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, आपका एफ हो गया। 5th में बोला गया है आपका 1 राइट एंगल, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल में आपका डी है। और अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पे दिया है 1 ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल आपका दिया हुआ है यहाँ पे सी पे। और लास्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 1 राइट एंगल और 1 आइसोसेलेस, यानी कि आपका बी पे करेगा, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिखे या फिर आप राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखे, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करिएगा करिए। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, 2 तरीके से, इन 2 डिफरेंट वेज, 2 तरीके से नाम बताने हैं, ध्यान रखिएगा। पहला आपका साइड के बेसिस पे बताना है और दूसरा आपका एंगल्स के बेसिस पे बताना है, तो दोनों आप बता सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहला देखिए, आपका तीनों 2 साइड इक्वल दिए पहले फिगर में। ठीक है, तो पहले फिगर में आपका 2 साइड इक्वल दिया हुआ है। फिगर आपको साइड में शो ही कर रहा होगा, है ना, आप देख लीजिए उसको, चाहे कॉपी में देख लीजिए, अपनी बुक में देख लीजिए। तो यहाँ पे फिगर जो भी दिया है उसमें ऐसा दिया है, आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। बना देता हूँ फिगर यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एंगल बनाते समय 2 लाइन बनाई है, यहाँ पे भी 2 लाइन बनानी है। इसका मतलब ये क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, 2 एंगल्स इक्वल है, ये मतलब होता है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्या कहते हैं अच्छा कॉन्सेप्ट है आपकी, आपको ये चीज क्लियर जरूर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 एंगल इक्वल है और क्या कहते हैं साथ में 2 साइड भी इक्वल है, तो 2 एंगल इक्वल होने की जो पहला नाम होगा वो आपका हो जाएगा, 2 एंगल इक्वल होने की वजह से एक चीज और ध्यान रखिएगा, एंगल 2 इक्वल है, साथ में कोई भी एंगल 90 से ऊपर भी नहीं है। ठीक है, इक्वल है और 90 से ऊपर भी नहीं है, क्योंकि 2 90 हो नहीं सकते हैं और ये 90 बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहला आपका कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा जो आपका जो इसमें पोर्शन बनेगा वो आपका बनेगा साइड के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे 2 साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहला दूसरा हो गया, पहला आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। बी पोर्शन पे आ जाते हैं। मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, आप खुद भी करिएगा इसमें, ठीक है। तो मैं आपका इसमें बी में आपके देखिएगा एक राइट एंगल दिया है, बाकी कुछ भी इक्वल नहीं दिया है, तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पहला। ओके, तो पहला तो आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड जो होगा इसको क्या बोल सकते हैं आप, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि सारे एंगल जो है इक्वल नहीं है, सारे एंगल्स अलग अलग है, इसलिए स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक है। ऐसे मैं एक ई वाला भी बता दे रहा हूं, बाकी आप करिएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो साइड साइड इक्वल, तो पहला हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और सारे एंगल्स इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि सारे एंगल इक्वल हो 60-60 होते हैं। अभी मैंने जब इससे पहले कॉन्सेप्ट बता रहा था उसी समय मैंने बताई थी चीज 60-60 है, मतलब सेकंड का क्या मतलब वो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ये दो नेमिंग हो गई, ठीक है। ऐसे मैंने ए बी और ई बता दिए, बचे हुए 3 आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। 4 नंबर पे आ जाते हैं। Try to construct a triangle using matchsticks. Some are the diagram given below. Okay. ओके, ये तो आपका क्या कहते हैं एक्टिविटी टाइप का है, ठीक है। तो इसमें आप घर पे मैचस्टिक यूज करके ये ट्राई करिएगा, है ना। मैचस्टिक से आपको ट्रायंगल बनाने हैं, 3 मैचस्टिक से ट्रायंगल बनाना है ना, 4 से बनाने हैं और इस टाइप से बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें से कौन कौन से बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते हैं। तो आपका देखिए पहला जो फिगर दिया उसमें 5 मैचस्टिक यूज किया गया, तो 5 से बन गया है ना, लेकिन 4 से नहीं बनेगा, 4 से ट्रायंगल नहीं बना सकते हम लोग, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि 3 से ही बन जाएगा, है ना, और चौथा जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा, और चौथे से कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मैचस्टिक्स का इक्वल साइज होता है और वो मैटर जरूर करता है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा अपने घर पे मैचस्टिक यूज करके, ठीक है। तो आई होप जो मैंने क्वेश्चंस तीनों बताए वो और साथ में ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। अगर चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।